स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या है? टाइप्स है। अब चेक करें सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स है, एक एक को हमने पढ़ना होगा। फर्स्ट वन दैट इज जो ऑलमोस्ट हम देखते हैं दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाइनरी का मतलब है, बाई का मतलब है टू, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलके बना हो। फॉर एग्जांपल हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसमें हमने किस चीज को डिजॉल्व किया है। अब बता चुका हूं कि इसमें लेट सपोज मैंने लिया हुआ है वाटर एंड वाटर सॉल्वेंट मैंने लिया है और प्लस मैंने सॉल्ट लिया हुआ है। ये भी सोल्यूशन है। ये भी देखना होगा कि सोल्यूशन आप बना रही है कि सोल्यूशन नहीं, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। वो आपको नजर नहीं आते। यानी जब भी आप फॉर एग्जांपल पानी में मैंने एक गिलास पानी में मैंने नमक को मिलाया हुआ है, तो जब मैं आपको पेश कर लूं वो गिलास, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें नमक डिसॉल्व है, क्योंकि आप वो जो सल्यूट पार्टिकल है वो आप नहीं देख सकते, यानी वो विजिबल में तुरंत तो नहीं होते ना। तो आपको जब भी आपने पानी को देखना है या समझना है कि इसमें सल्यूट है कि नहीं है, तो आपने क्या करना होगा? उसको टेस्ट करना होगा, पीना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट्स हमने डाला हुआ है और इसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी। इसमें कोई और कंसेप्ट नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से बनता हो। और बी जो है, बी हमारे पास है टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब देखिए जो तीन चीजों से बना हो। इसी कंटेनर को हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? इसी कंटेनर को जिसमें मैंने पानी लिया था, इसी कंटेनर में हमने वाटर लिया हुआ है और इसमें हम डिसॉल्व करते हैं। किसको? सॉल्ट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं और कुछ मेहनत करते हैं, शुगर भी इसमें क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। किन चीजों को डिसॉल्व कर रहे हैं? दो चीजों को डिसॉल्व कर भी सकते हैं, मसला तो नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है। इतना भी ना हो कि नमक भी डिसॉल्व ना होता हो। यानी यहां पे वाटर की कैपेसिटी भी डिपेंड करता है कि कितना वाटर आपने लिया हुआ है। यानी एक गिलास पानी में 1 ग्राम या 2 ग्राम आप नमक भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 1 ग्राम और 2 ग्राम आप सुक्रोज शुगर को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट से बना हो। किसे बना हो? यानी ये जो सॉल्यूशन है, चेक करें ना, ये कंपोनेंट्स वाइज सॉल्यूशन है कि कंपोनेंट भी डिपेंड करता है कितने कंपोनेंट्स सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है, कितनी चीजें सॉल्यूशन में इन्वॉल्व है। 2 इन्वॉल्व हो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 इन्वॉल्व हो टर्नरी सॉल्यूशन। अब सी जो है हमारे पास सॉल्यूशन है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। स्पेलिंग गलत हो तो फिर ठीक करें। एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब एक्वा वाटर से निकला हुआ है। किसी निकला हुआ है? वाटर से। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज्ड हुआ हो। क्या कह रहा हूं? वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज्ड हुआ हो। यानी इससे पहले मैंने, अब देखिए ऊपर वाला जो एग्जांपल है बस उस पर है, चेक कर लो। वाटर में हमने क्या डाला हुआ है? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूं। किसमें? 1 गिलास पानी में। चलो 1 गिलास ले लो इसको। इसमें मैंने क्या डाला हुआ है? सॉल्ट मैंने डाला हुआ है वाटर में, लेकिन वाटर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है। वाटर एज अ सॉल्वेंट यानी आप केमिस्ट्री वाइज देखिए जितनी भी रिएक्शंस है उसमें मोस्टली वाटर एज अ सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं। यानी वाटर हम मोस्टली 90+% सोल्यूशन ऐसे है जिसमें हम पानी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहां पे चेक करो, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज्ड हुआ हो तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एक्वा सोल्यूशन। डी नंबर पे है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है? यानी सिंपल सी बात है ना, इसमें वो तो इतना वो नहीं है कि इसमें जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट यूज्ड ना हो। वाटर इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल मैंने इसे पहले एग्जांपल दिया है, अगर किसी को ये समझ में आया हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है अल्कोहल, बिल्कुल,
और हम मिला रहे हैं फॉर एग्जांपल अल्कोहल बेंजीन, अल्कोहल में हम ईथर को मिला रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों डिसॉल्व हो सकते हैं, सोल्यूशन बना सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन में हम पानी को तो नहीं देख रहे, पानी को नहीं देख रहे, पानी तो इसमें नहीं है। अब ऐसी सोल्यूशन जिसमें पानी ना हो, पानी ना हो, तो ऐसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज, नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये देखिए, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यानी समझना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसका ये मतलब है, देखिए जो वो गया हमका ना, मैं इसको क्या कहते हैं, बुक्सी हूं, तो मैं भी कहूंगा कैपेसिटी है कि मैं किसी चीज को या खाने वाली जो भी चीज मिल जाए तो मैं खाऊंगा। अब अगर भूख खत्म हो गया, मैंने खा लिया, खाने के बाद इतनी कैपेसिटी मेरी जैसे में तो नहीं होती कि मैं दोबारा और कुछ खाऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में चला गया। हम ये जुमला भी आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि फलाना सब्जेक्ट में ना जाओ, वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें जगह ना हो, जिसमें जगह ना हो। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? दैट solution which cannot dissolve further solute at a given temperature। अब देखें, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, पानी में लिया है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है 2 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रही है, किसको? और 1 ग्लास मैंने पानी ली है, 1 ग्लास वाटर। चेक करो क्या कह रहा हूं, 2 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, किसमें? 1 ग्लास पानी में, 1 ग्लास पानी में। अब ये तो डिसॉल्व होगा, ये तो डिसॉल्व होगा, लेकिन इस सॉल्यूशन में कैपेसिटी भी 2 ग्राम की है। किसकी है? 2 ग्राम की कैपेसिटी। वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है। मैंने कहा कि मेरे जैसे में जो कैपेसिटी थी खाने की, वो मैं खा चुका हूं। अब फर्दर तो मैं नहीं खा सकता ना। इस गिलास में कैपेसिटी किसकी है? 2 ग्राम की। भूलने नहीं होगा, किसकी है? 2 ग्राम की। 2 ग्राम कैपेसिटी है कि इस 1 गिलास पानी में 2 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर जाए। अब इस तरह तो सोल्यूशन तो इस तरह भी नहीं है कि बस बोरवा लाई, बस हर एक चीज को बस डाल दो, इस तरह तो नहीं है ना। अब 2 ग्राम सॉल्ट की जो कैपेसिटी है वो इस पानी में है, इस ग्लास के पानी में 2 ग्राम कैपेसिटी है, लेकिन हमने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस ग्लास, 1 ग्लास पानी में 2 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हो सकती है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं बेटा मैंने 1 ग्राम और भी लेना है, डिसॉल्व होगा, नहीं बेटा, तो फिर यहां पे क्या कर जाएगा? यहां पे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जहां पर आपको सॉल्यूट नजर आएंगे, जब नजर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जहां पे मजीद कैपेसिटी ना हो। तो इसलिए तो हम कहते हैं ना कि फलाना सब्जेक्ट में ना जाओ, ये सैचुरेटेड है, यानी फुल है। सैचुरेटेड का मतलब फुल है। अब एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं, द solution which can dissolve further solute at given temperature। अगेन मैंने वही टेम्परेचर लिया हुआ है, अगेन वही पानी है, 1 गिलास पानी है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? 1 गिलास पानी में 1 गिलास वाटर है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं 2 ग्राम
2 ग्राम सॉल्ट की कैपेसिटी है, पर मैं इसको स्टार्ट से मैं 0.5 ग्राम डिजोल्व कर रहा हूं। कितना? 0. स्टार्ट है, कैपेसिटी तो है 2 ग्राम की, मैंने डाला क्या कितना है? 0.5 ग्राम सोल्यूशन मैंने बनाया है। अब 0.5 ग्राम के बाद आपने अगर और सोल्यूट डिजोल्व करना है, और 1 ग्राम या 0.1 ग्राम या 0.2 ग्राम सोल्यूट को आपने डिजोल्व करना है, दैट सोल्यूशन कैन डिजोल्व फर्दर सोल्यूट। अब आप ये कहेंगे कि सर वहां पे कहते हैं दैट सोल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर सोल्यूट, दैट सोल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व फर्दर सोल्यूट, ये फर्दर सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, ये फर्दर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे कि व्हिच वन शुड बी अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। कौन सा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें सोल्यूट अमाउंट ज्यादा है। जब भी सोल्यूट अमाउंट, किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट अमाउंट ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेटा चेक कर ले, ये है ई और ये है एफ। ये दोनों को आप चेक करें, इस सोल्यूशन में आपके पास क्या है? सोल्यूट का मिकदार कम है, यानी मैं एक और भी डाल रहा हूं 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम और डाल रहा हूं, डाल दो, मसला तो नहीं है। 0.5 ग्राम आपने डाल दिया तो कितना बना? एक 1 ग्राम कैपेसिटी स्टिल इट हैज, यानी 1 ग्राम कैपेसिटी फिर भी इसमें है। तो ऐसे सोल्यूशन को जो ऑलरेडी बना हुआ है, अब मजीद कैपेसिटी है उस सोल्यूशन में, उस पानी में, सॉल्वेंट में मजीद कैपेसिटी है कि वो एक चीज को अपने आप में क्या करे? डिसॉल्व करे। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लगे समझ में? आई शाबाशी, दड़ान करूं? अच्छा देखिए, ये चेक करो, ये हमारे पास एक और है, दैट इज जी, हाँ जी, दैट इज सुपर सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड से पहले मैंने क्या लगाया? सुपर लगाया। बाकी तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कि आगे मैंने क्या लफ्ज लगाया? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझना है। अक्सर स्टूडेंट इन तीनों सॉल्यूशन में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करें। अब मैंने इतना वो नहीं किया, सैचुरेटेड से पहले मैंने सुपर सैचुरेटेड लगाया, यानी अनसैचुरेटेड नहीं है, सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड। अब इसमें क्या है? वही बात है, फिर एक गिलास पानी मैंने ली है, एक गिलास कंटेनर बना है, लेकिन ग्लास आपने एक गिलास पानी को अपने दिमाग में बिठाना होगा कि हम ये काम एक गिलास पानी में कर रहे हैं। अब ये 1 गिलास वाटर है, 1 गिलास वाटर है, और 1 गिलास पानी में हम डिसॉल्व क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसमें कैपेसिटी क्या है? 2 ग्राम है। कितनी है? 2 ग्राम कैपेसिटी है। वो तो ऑलरेडी 2 ग्राम मैंने डाला हुआ था वहां पे। जब 1 ग्राम डाला मैंने तो डिसॉल्व नहीं हो रहा था, इस तरह था ना। अब यहां पे कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी 2 ग्राम की है। अब 2 ग्राम की कैपेसिटी है, यहां पे मैं 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहा हूं। गौर से देखो, 1 ग्राम डिसॉल्व कर रहा हूं, लेकिन यहां से थोड़ा सा मैंने क्या देना होगा? हीट देना होगा। थोड़ा सा हीट दे दो, यानी एक हद है कि 1 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाएगा, 1 ग्राम या 0.5 ग्राम, क्योंकि हीट से इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर से सॉल्यूशन के। यानी अब देखिए, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है वाटर की, ये इसकी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए तो दरमियान में ये फासले ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां पे मजीद सॉल्यूट के चांसेस है कि डिसॉल्व कर जाए, आ जाए। लगी समझ में? लगी समझ में कि यहां पे टेम्परेचर का रोल भी है। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं आ गया 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कहते ना 30 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन आप मजीद सोल्यूट हल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मजीद सोल्यूट। तो फिर अगर मजीद सोल्यूट टेम्परेचर पर भी, हीटिंग पर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, नहीं समझे क्या कहा? मजीद सोल्यूट हीटिंग के बावजूद भी डिसॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, इन तीनों सॉल्यूशन में जो द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि हीटिंग के जरिए से भी मैंने कुछ डिसॉल्विंग की है इसमें, यानी दैट सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट हाई टेम्परेचर।
इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वो सॉल्यूशन है जो हीटिंग के बावजूद भी मजीद सॉल्यूट को अपने आप में डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।